पहाड़ी मंदिर आज अखाड़ा बन चुका है। यहाँ की वर्तमान स्थिति आज किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके माध्यम से, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं और राज्य के बाहर का भी लोग देख रहे हैं। 1992 में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का गठन हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों का प्रयास से, अथक प्रयास से पहाड़ी मंदिर विकास समिति का गठन हुआ और स्थानीय लोगों के प्रयास से मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। और यहाँ तक कि जो पहाड़ी में पूजा करने आते थे कार सेवकों के प्रयास से, उनके द्वारा एक बोरा बालू, ईटा, गिट्टी हम लोग पहुँचाने का काम करते थे। जब हमारा उम्र 10 साल था तो पहाड़ी मंदिर का जो पहला ढलाई हुआ था, जिस हॉल को इन लोगों ने तोड़ दिया है, मैंने 1 हफ्ता तक देह हाथ हम लोग का सादा था। तो पूरे स्थानीय लोग थे उस समय इस कमेटी में। समय बदलते चला गया, ब्यूरोक्रेट यहाँ हावी हुए। पहाड़ी मंदिर विकास समिति, ऐसे लोग इसमें जुटे जिनका मकसद था कि पहाड़ी मंदिर को कब्जा कर लो। मेरे घर के बगल में सती मंदिर है, बालाजी मंदिर है, एक समुदाय के लोग का मंदिर है, वहाँ पर अदर कोई नहीं रह सकता है। उस कमेटी में दूसरा कोई नहीं रह सकता है। जब सती मंदिर का गठन हो रहा था तो हमारे जो परिवार के जो पूर्वज लोग हैं उनका योगदान था। उसमें तो नाम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब कुछ हट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो हम लोग उसका विरोध नहीं करते। लेकिन पहाड़ी मंदिर सभी धर्म का है। हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, सभी धर्म का पहाड़ी मंदिर है और सबका आस्था का केंद्र है पहाड़ी मंदिर। और पहाड़ी मंदिर में जिस तरह लूट मचा कर रखा है, सोचिए, अगर आप एक सिविलियन बन के सुबह पूजा करने आइएगा ना, तो सुबह 4 पूजा होता है। बाबा बैजनाथ धाम में भी पूजा होता है, लेकिन एक पूजा होता है सरकारी पूजा। और पहाड़ी मंदिर में भी एक पूजा होना चाहिए, सिर्फ एक सरकारी पूजा, दूसरा कोई पूजा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो कमेटी यहाँ पूर्व में पहाड़ी मंदिर विकास समिति थी, वर्तमान में जो कमेटी बनाया गया है धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से, सिर्फ सरकार का जो कमेटी है वही एक कमेटी रहे, एक सिर्फ सरकारी पूजा होगा। और ये कमेटी में स्थिति क्या है सुन लीजिए, एक भी स्थानीय लोग नहीं मिलेगा। पुराने कमेटी या नई कमेटी, ये दोनों कमेटी में स्थानीय लोग नहीं है। पहाड़ी मंदिर का पूजा कौन करते हैं? पाहन का पूजा होता है। एक भी यहाँ पे आदिवासी उस कमेटी में नहीं है, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। स्थानीय को आपको उसका अधिकार देना होगा। जिस तरह पूरे रांची के लोग, व्यापारी लोग आते हैं और पहाड़ी मंदिर से लूट कर यहाँ से व्यापार अपना सेट कर रहे हैं, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब सोचिए, कोई नए एसडीएम आते हैं ना, वो ट्रेनिंग में आते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन आईएएस है, उनको जैसे दरवाजा पहुँचे इन लोग स्पेशल स्वागत करते हैं, उनके परिवार का स्वागत करते हैं, उनका सालगिरह मनाते हैं। तो क्या ये मंदिर में होना चाहिए? नए हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन ये लोग खिलाड़ी लोग हैं और लंबे समय से ये खेला कर रहे हैं। जब पहाड़ी मंदिर में जो देश का सबसे बड़ा झंडा लगा था, उस समय भी लोग खूब चंदा किया, भरपेट चंदा किया और पहाड़ी मंदिर का एफडी तक खत्म कर दिया। जब न्यूक्लियर्स मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के द्वारा जब पैसा दे दिया गया था, तो पहाड़ी मंदिर का एफडी क्यों तोड़ा गया? हम लोग उसका विरोध करते हैं, पूर्व में भी किए हैं, आज भी हम लोग विरोध करते हैं। दूसरा, उस समय कहा गया कि यहाँ पैसा के अलावा डॉलर तक इन लोग लेने का काम किया। अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से यदि झंडा का अनावरण होगा, लेकिन ये दोनों तो नहीं आए, लेकिन उसमें देश के रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के हाथों से उस झंडा का अनावरण हुआ। कोई कंपनी आपका अगर कैमरा भी आप जो चला रहे हैं उसको भी लॉन्च करने से पहले उसका टेस्टिंग करता है। इतना बड़ा झंडा लगाया, उन लोग टेस्टिंग किया? कोई टेस्टिंग नहीं किया। पहाड़ी दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है, यहाँ का जो पत्थर है वो मट्टी बन चुका है, उससे लोग कोई मतलब नहीं है। आज एकदम जो आंधी तूफान आता है ना, आसपास के लोगों का, कभी यहाँ पर रात में सोइएगा इस आसपास में कहीं भी, आधा किलोमीटर का रेडियस में ना दाम दड़ाम रात भर आवाज़ आता है, जो उसमें वायर लगा हुआ है उसकी आवाज़ आती है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को अपना दुकानदारी से मतलब है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। रांची पहाड़ी मंदिर का स्थिति इन लोगों को बद से बदतर करने का काम किया है। पटना के हनुमान मंदिर, उससे 2 हॉस्पिटल चल रहा है, छात्रा का पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था उसी मंदिर से हो रहा है। लेकिन रांची पहाड़ी मंदिर का इन लोगों ने क्या हाल बना के रखा है। स्थानीय लोगों को कमेटी में स्थान नहीं दिया है, जो स्थानीय लोगों ने इस पहाड़ी को संवारा है, सजाया है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। अब वर्तमान नई कमेटी जो बनाई है उसमें भी स्थानीय लोगों को स्थान नहीं दिया गया है, तो आपके माध्यम से नई कमेटी को हम लोग
अपील करते हैं, विनती करते हैं कि आपको पूरे पहाड़ी का चौहद्दी को आपको उस कमेटी में स्थान देना होगा, नहीं तो हम लोग आसपास का लोग जाग चुके हैं, हम लोग अब सड़क पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। और जो पहाड़ी मंदिर में जो 4 गो 6 गो 8 गो पूजा होता है, सुबह का 4 पूजा, दोपहर का 1 पूजा, शाम का अलग आरती, ये सब सिस्टम बंद हो। जो भी पूजा होगा सरकारी पूजा होगा, क्योंकि दूसरे राज्य के विभिन्न जिलों से, चाहे राजधानी से लोग आने वाले को लंबे समय तक लाइन लगना ना पड़े, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी विषय को लेकर आज आपके बीच हम सारे विषय को हमने रखने का काम किया, क्योंकि पहाड़ी मंदिर का स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। अब सोचिए गर्मी के दिनों में आग लगता है, इस पूरे कमेटी में पूर्व में या वर्तमान में जो कमेटी में रखा गया है, तो आग यहाँ लगेगा तो आग बुझाने कौन आएगा? हिंदुस्तान का कहीं बता दीजिए जो मंदिर है, बाबा बैजनाथ धाम चले जाइए, वहाँ पंडा लोगों के अलावा दूसरा किसी को सटने देगा क्या? लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को नहीं रखा गया है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। और पहाड़ी मंदिर को अखाड़ा मत बनाइए, जिसको अखाड़ा बनाना है ना, पहाड़ी मंदिर से हट के अखाड़ा बनाइए। पहाड़ी मंदिर का अपमान नहीं कीजिए, क्योंकि झारखंड वासियों का बाबा बैजनाथ धाम के बाद कहीं दूसरा स्थान आता है तो रांची पहाड़ी मंदिर है, इसलिए उनके अस्तित्व के साथ, बाबा भोलेनाथ के साथ आप खिलवाड़ नहीं कीजिए। और जो लोग भी पहाड़ी मंदिर का पैसा खा रहे हैं, जो पहाड़ी मंदिर का एफडी तोड़ के खाए हैं, जो पहाड़ी मंदिर का पैसा गायब कर रहे हैं, उसको बाबा भोलेनाथ, पहाड़ी बाबा उसको माफ़ नहीं करेंगे। एक दिन जस करनी तस भरनी, जो इन लोगों ने पाप किया है, जिस पैसा से इन लोग अपने व्यापार को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ इन लोग को एक दिन बताएंगे। आखिर आदमी कमाता क्यों है? अपने बाल बच्चे के लिए। लेकिन जब हमारे बाल बच्चे ही खुशी ना रहें तो ऐसा धन कौन काम का है? सब लोग मंदिर में कार सेवा करते हैं, मंदिर को कैसे अब बढ़ाया जाए, लेकिन इन लोगों का मकसद है कि नए नए अफसर आते हैं, उनके माध्यम से अपने रोजगार सेट कर रहे हैं। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in